जाओ सीमापुरी जाके देखो, 8-8 साल के बच्चे स्नैक पी रहे हैं, ब्राउन शुगर ले रहे हैं। अभी दिल्ली में तो 10 साल का बच्चा दारू लिया ब्लैक में। 4 किलोमीटर का एरिया होगा जहां हम रहते, एक सोसाइटी है जैसे कि सोनिया विहार, 4 किलोमीटर का है, तो आपको 25-30 सासी मिल जाएंगे अच्छा, आराम से। हर 200-250 मीटर पे एक सासी है। तो पुलिस वालों को ये पता नहीं होता है क्या? कैसी बात कर रहे हो, एक थाना है, उन्हें ये नहीं पता होगा वहां सासी है, ब्लैक में भीड़ लगी है। इतना तो क्या बोलते हैं, वोट देते समय भीड़ नहीं लगती जितनी वहां दारू की लाइन लग जाती है। दारू के आप कोई भी नशा ले लो, हर जगह मिलता है। ब्राउन शुगर ले लो, दारू ले लो, इंजेक्शन ले लो, मेडिकल स्टोर वाले बेचते हैं लोकल के। परचून की दुकान होती है, वो नाम की दुकान है, असली काम तो उनका दारू बेचना है। कोई सा भी ब्रांड ले लो आप। मैं मतलब 1 क्वार्टर लेने गया था, मुझे ये नहीं पता कि बाहर मैंने 1 पिया, 4 पिया, 5 पिया। अरे जब सरकार बेच रही है 1 क्वार्टर के साथ 1 क्वार्टर फ्री, बोतल के साथ बोतल, तो आम आदमी क्या करेगी फिर? उसको जब पुलिस वाली नहीं रोक पाए तो आम आदमी को क्या रोकेंगे, ये बताओ। एक सिगरेट भी मुंह लग गई थी, 2-2 डब्बी पी जाता था उस समय। जब वो पिया उसके बाद कौन घर कौन परिवार, अलग ही दुनिया है। कोई दूसरा बंदा पी रहा था, ये क्या होता है, पहले 1 पफ मारा खांसी आई, 2 पफ मारा खांसी आई, क्योंकि तारी वारी तो पी चुका था मैं। दूसरा बंदा मतलब आपका कोई दोस्त? हाँ, वही हॉस्टल में पीते थे सब, छत पे जा जाके, तो उसी से मांग मांग के 1 पफ 2 पफ 3 पफ कर करके एक हैबिट सी बन गई। हरकतें हुई, आ रहा हूँ पूरा यहाँ से फटा हुआ हूँ, स्कूटी टूटी पड़ी है, 3 जगह ये नशेबाज की, या तो कूड़े खत्ते में गिरा, या तो मौत, या तो कोई क्राइम कर देगा, नशे में जेल। बहुत मारा पीट हाथी पाई करी। मैं तो सुसाइड के लिए एकदम दिल बांध दिया था। 100-150 ट्रीटमेंट ले चुका था, आराम से ले चुका था। नशा देखो छोड़ने की कोई दवाई नहीं है इस दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में नहीं है दवाई। कोई कहता है ना कि नशा छुड़वा दे या इसकी दवाई हो, कोई दवाई नहीं है इसकी। ये सिर्फ दिमागी, हमारे दिमाग के कनेक्शन है नशा करने के। लास्ट उसने एक ही बात बोली, कुछ उल्टा नहीं, यही बोला, ये बात कभी लाइफ में भूलना मत। ये जो हादसा होते होते बच गया, ये हादसा कभी लाइफ में भूलना मत। नमस्कार, मैं हूं साकेत और आपका स्वागत है बिंटन पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट है अल्कोहल के ऊपर, शराब, दारू। जी हाँ, आपने सही सुना, इसी के ऊपर है आज का हमारा पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट उनके लिए है जो शराब के प्रेमी हैं, और ये पॉडकास्ट उनके लिए भी है जो शराब से नफरत करते हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं साहिल कुमार मिश्रा, जिनकी उम्र है 28 साल, और इन्होंने उन 28 सालों में से 8 साल तो ठेके को ही देखा है। आइए जानते हैं इनका क्या एक्सपीरियंस रहा उन 28 सालों का, उन 8 सालों का जो इन्होंने ठेके को देखा। तो साहिल जी, अपनी जर्नी के बारे में प्लीज़ बताइए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बताएंगे भाई। 8 साल में स्टोरी स्टार्ट होती है, ये सन 2013 या 12 की है। 8 साल 10 साल जो भी बीच में हुए, कुछ टाइम रिकवरी क्लीन भी रहा, कुछ टाइम रिलैप्स भी केस आए। हाँ, तो प्रॉपर 8 साल चला मेरा कंटिन्यू। स्टार्टिंग हुई भाई मेरी सन 2014 की बात है, जब मैं हॉस्टल में था। मैं 7th स्टैंडर्ड में था, 8 में जंप ही करने वाला था, 1-2 महीने थे। तो उस समय हॉस्टल लाइफ थी, मैं था, सारे ग्रुप थे, हम लोग सब वहीं साथ रहते थे। हॉस्टल लाइफ में हम लोग कितने होंगे, मुश्किल से उस समय 30-35 बंदे थे, और वो सारे ही मतलब एडिक्ट थे। एडिक्ट मतलब सोशल ड्रिंकर कह सकते हो, महीने में 1 बार 2 बार वो पीते थे। और मैं बिल्कुल क्लीन, कोई नशा नहीं, कोई ऐब नहीं, तंबाकू सिगरेट गुटखा कोई ऐब नहीं, जो एक नॉर्मल खाना पीना होता है वैसे ही मेरी लाइफ चल रही थी। तो ये कौन सी कक्षा की बात है आपकी? ये 7th की बात है, 7th एंड की, 8 में जंप होने वाला था, 1-2 महीने रह गए होंगे। फाइनल एग्जाम हो गए थे, मतलब 7th के, जंप ही करना रह गया था बस। 12-13 साल की उम्र? हाँ, 13-14 में भी ऐसा ही कुछ। तो भाई अब ऐसा था कि मैं स्टार्टिंग से भाई अकेला ही रहा हूँ। जब से होश संभाला है मैंने अकेला ही रहा। मतलब अकेला कहने का मतलब ये फैमिली के साथ नहीं रहा, अपनी फैमिली के साथ। क्योंकि 5-6 साल की उम्र थी, पापा एक्सपायर हो गए, या उनकी डेड बॉडी तो वैसे आज तक मिली ही नहीं, आज तक नहीं मिली। हो गए भाई, बहुत साल हो गए। तो अब मम्मी बिजनेस संभालती हैं, तो वो या मुझे देख लें या बिजनेस देख लें। तो उन्होंने रिलेटिव के यहाँ रखा, मामा के यहाँ रखा, चाचा के यहाँ रखा, औरों के यहाँ रखते गए। सब जगह अलग अलग रहता है। देखो, अपना जो अपने माँ बाप पाल लेंगे वो बाहर के लोग कभी नहीं पाल सकते, कोई नहीं पाल सकता इस दुनिया में। जो खुद का ही एक माँ बाप अपने बेटे की केयर कर सकते हो, बाहर का कोई केयर टेकर कितना भी बड़ा ले हो नहीं कर सकता। ये फैक्ट है, कहीं भी चले जाओ किसी भी दुनिया के कोने में। बहुत प्रॉब्लम आई, कुछ बता पाया कुछ नहीं बता पाया। तो ऐसे करते 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 फाइनल डिसीजन हुआ, हॉस्टल डालते हैं दादा के पास, कि भाई दादा तो पोता हूँ उनका, खून का वारिस उनका, तो केयर करेंगे अच्छे से। तो गया भाई, वहां पे रहने लग गया, अपना पढ़ाई वढ़ाई करने लग गया। फिर हॉस्टलों की छुट्टी पड़ती थी, गर्मी छुट्टी, सबसे बड़ी छुट्टी यही कहते हैं स्कूल लाइफ में, जो बच्चे एंजॉय करते हैं। उस छुट्टी में भाई मैं पूरे 2 महीने हॉस्टल में रहता था अकेले। अब यहाँ के हिसाब से बताऊं, जैसे 1 गज 2 गज कहते हो ना, 3-4 हजार गज में बना हुआ पूरा स्कूल, हॉस्टल, वो मैदान खेल, उसमें एक लौता मैं और एक मेड।
कभी आपको गुस्सा नहीं आया अपने दादा पे या अपने दोस्त? हाँ, गुस्सा आज भी है, आया क्यों नहीं, बहुत आया। मेरे से मुलाकात ही 6-6 महीने में होती थी हॉस्टल लाइफ में, और वो 6 महीने में क्या आता था, एक पार्ले जी का बिस्किट का पैकेट, उस समय बहुत क्रेज में था, और वो जो खुली नमकीन के पैकेट आते हैं, जो ऐसे पैकेट होते हैं 100 रुपए के, अब तो बहुत पता नहीं उस समय क्या थे। 6 महीने में मेरी वो रिक्वायरमेंट आती थी बस। और मेरा घर आपको मैं कैसे बताऊं, मुश्किल से मुश्किल आप पैदल भी चलोगे तो 3 मिनट का रास्ता था हॉस्टल से। जैसे कि ये रहा हॉस्टल, एक गली, 2 गली, तीसरी गली में 5वां मकान, वो मेरा हॉस्टल, वो मेरा घर था। मैं चाहता तो मेरे घर से रोज कोई ना कोई खाना भी भेज सकता, हॉस्टल में तो आराम से भेज सकते हैं। 6 महीने में मिलने आते थे। मम्मी से कांटेक्ट था नहीं, तब इतनी कोई एडवांस थी नहीं टेक्नोलॉजी हमारी की यूट्यूब था, लेकिन नेट ही नहीं था, जी चलता था उस समय भाई। कीपैडों में लोग फेसबुक चलाते थे, चाइना टच फोन निकले थे, सैमसंग चैम्प ये सब तब निकले थे। नेट की इतनी सुविधा नहीं, और मेरे पे कोई कांटेक्ट नहीं था मम्मी से कि चलो मैं मम्मी से वार्तालाप कर लूं या उनसे कोई सपोर्ट मिल जाए, उन्हें अपना दुख बताऊं। तो भाई ऐसे ही चलते रहा। एक दिन फिर मैं छत पे बैठा, वहां बैठ के ऐसे रोता ही, भाई देखो हर बच्चा रोता है अपने घर को याद करके, कौन नहीं रोता, किसको अपने माँ बाप की याद नहीं आती, सबको आती है, मेरे को भी आती है, नॉर्मल सी बात है। और बहुत ज्यादा भी मैच्योर नहीं था मैं, तो भाई रोता था, अकेले में बैठा था। थे 1-2 दोस्त जो मेरी फीलिंग की कदर करते थे, तो वहीं पे सब गांव में तारी वारी करके, आप लोग जानते हो नहीं जानते, एक पेड़ से निकलता है तारी। अच्छा। हाँ, वो अल्कोहल ही कह सकते हैं, मतलब गीला नशा है, मतलब लिक्विड वाला नशा है। वो फर्स्ट टाइम पिया था मैंने। तो जब वो पिया, उसके बाद कौन घर कौन परिवार, अलग ही दुनिया है। सुकून मिला, एक नींद आई अच्छी, टेंशन फ्री, उठा माइंड फ्रेश। फर्स्ट टाइम मैंने वो नशा स्टार्ट किया। तो आपको मिला कहाँ से तारी? यूं गांव में नॉर्मल है ये। अच्छा। हाँ, नॉर्मल कहीं भी आप ले सकते हो। 20 रुपए में बोतल मिल जाती थी उस समय, 2 लीटर की जो बोतल होती है पानी की बड़ी वाली, पूरी भर के 20 रुपए में मिल जाती है। आज का तो पता नहीं, अब तो गाँव गए भी बहुत टाइम हो गया, सॉरी। तो उस समय 20 रुपए में पूरी बोतल मिलती थी। तो वो पिया भाई, 2-3 बार वो पिया। फिर धीरे धीरे जब वो पी लिया तो फिर और क्या, फिर धीरे धीरे बियर पे आया। हाँ, तब तक मैं सोशल ड्रिंक करता, एडिक्ट नहीं कह सकता अपने आप को कि हाँ मैं रोज ही पीता था। हॉस्टल लाइफ थी भाई, जब मौका मिल जाता था, जैसे हमारे यहाँ सरस्वती पूजा बिहार में बहुत फेमस है, दुर्गा पूजा, ऐसे टाइमों पे हम बाहर निकल जाते थे, उस टाइम पी लेते थे, पता नहीं चलता था। तो अकेलेपन में आपने तारी नाम से हाँ, स्टार्टअप किया, तो आप कह सकते हो, कैसा लगा नशे में घुसने के लिए। नशे में घुसने के लिए? तो हाँ। कैसा लगा फिर वो पी के कुछ? भाई बताया तो एकदम अलग ही मजा आया, सारी टेंशन खत्म हो गई, कोई फीलिंग नहीं, कोई दुख नहीं। जब सो के उठा एकदम फ्रेश माइंड। जो भाव आपके थे वो दारू पीने के, वो सारे दूर हो हाँ गए? हाँ, उस समय तो अच्छा लगा, उसके साइड इफेक्ट आगे जाके निकले ना। उस समय तो बहुत अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा, लाइफ ओके लगी। मैंने फिर 9 तक में रहा, एकदम सही रहा 9। फिर तब तक सिगरेट भी मुंह लग गई थी, 2-2 डब्बी पी जाता था उस समय। आपको सिगरेट कैसे मिली? सिगरेट भाई, जैसे जब मैंने, अब कोई दूसरा बंदा पी रहा था, ये क्या होता है, पहले 1 पफ मारा खांसी आई, 2 पफ मारा खांसी आई, क्योंकि तारी वारी तो पी चुका था मैं। दूसरा बंदा मतलब आपका कोई दोस्त? हाँ, वही हॉस्टल में पीते थे सब, छत पे जा जाके, तो उसी से मांग मांग के 1 पफ 2 पफ 3 पफ कर करके एक हैबिट सी बन गई। 9वीं क्लास में? हाँ, 9वीं क्लास तक में। तो ये 8वीं 9वीं तक में क्लास के तारी पी बच्चों ली को थी। सिगरेट मिल रही थी? हैं? 9वीं क्लास के बच्चों को सिगरेट मिल रही थी? हाँ, आराम से। आप अभी क्या, अभी दिल्ली में क्या, अभी आप चल जाओ, 10 साल का बच्चा दारू लिया ब्लैक में, वो तो तब भी हम बहुत बड़े थे, अभी भी मिल जाती है। जाओ सीमापुरी जाके देखो, 8-8 साल के बच्चे स्नैक पी रहे हैं, ब्राउन शुगर ले रहे हैं। हम तो तब भी बहुत बड़े थे। फिर भाई मैंने 9th पार का एग्जाम दिया, मैं दिल्ली आ गया। बात हो गई थी वहां पे कि एग्जाम देने आऊंगा 10th के बोर्ड के, हॉस्टल में बात करके आया। यहाँ आने के बाद जब मम्मी से तक मेरा कांटेक्ट हो गया था, फिर मैं दिल्ली आया। दिल्ली में हमने अपना, मैं पर्सनल रहने लग गया। एक बहादुर भाई रहते थे मेरे साथ, जो मेरे केयर टेकर थे, और मम्मी अपना बिजनेस संभालती थी। फिर दिल्ली में आने के बाद भाई मैं कैसे एडिक्ट बना, मैं अकेला रहता था पूरा फ्लैट में, एक मैं, एक मेरा वही केयर टेकर बहादुर भाई, हम ही 2 थे सिर्फ। वो भी अपना कितना, अपना खाना वाना बनाकर अपना घूमने चले गए, शाम में आके फिर बना दिया अकेले पूरे दिन। दोस्त यार आ रहे हैं, धीरे धीरे वहां जैसे कहीं नए माहौल में जाओ दोस्ती हो ही जाती है, वहां घूमने पे भी फिरने से। अकेलापन मिला लेकिन? हाँ, अकेलापन भाई, मैं कह रहा हूँ, मैंने जब से होश संभाला है कि हाँ इसको आप कहते हैं, इसको तुम कहते हैं, इसको पेंसिल, इसको रबड़, तब से अकेला रहा हूँ। 2018 में मेरी जिंदगी थोड़ी संभली थी, तो उस पर अभी आएंगे, पहले अभी इधर ही की कर लें। तो ऐसा वो टेकन की गेम बहुत चलती थी, वो सिक्का डाल के। तो स्टार्टिंग में दिल्ली आया था, 2015 में आया था मैं लास्ट में, और मेरा एग्जाम 2016 में पास आउट हुआ मैं 10th।
तो जब मैं दिल्ली में आया, वो गेम वेम में पता चला, गया खेला, वहाँ ग्रुप बने, 1 से 2, 2 से 3, फिर दोस्ती बढ़ती गई। तब तक मैंने स्कूटी ले ली थी, घर वालों ने दिला दी। फिर वही दोस्तों का माहौल बनता गया, सब सिगरेट पी, वो लोग पहले से एडिक्ट थे। तो एक होता है ना, 10 दोस्त है तो एक दोस्त का घर ऐसा होता है जो हमेशा अवेलेबल रहता है, कोई भी पार्टी करना हो, कुछ भी करना हो। तो मेरा ही वो घर था, सब वहीं आके बैठे रहते थे, अड्डा जमा रहता था, इतने इतने सिगरेट की टोटे हो जाते थे वहाँ। और कोई घर में आता नहीं, मम्मी 20-20 दिन में आती थी। तब तक तो हम लोग सफाई कर देते थे, बहादुर भैया, वो बताते नहीं थे, थोड़ा सपोर्ट कर देते थे नेगेटिव मुझे। तो ऐसे करते वो लोग पीते खाते थे। तो मैं तो पहले से मैंने स्टार्टिंग कर ही रखी थी, जो मैंने भी आपको बताया। फिर वो रेगुलर बेस पे होने लग गया मेरा, बहुत रेगुलर बेस पे होने लग गया। तब भी मैंने एक बार को अपने आप को कंट्रोल कर लिया। फिर मेरी गर्लफ्रेंड थी, आज वो वाइफ है मेरी। 2018 में शादी हुई मेरी। तब तक मैं इतना एडिक्ट नहीं था। शादी के बाद मैं असलियत में जो एडिक्ट हुआ हूँ वो शादी के बाद हुआ। शादी के बाद कैसे हुआ, अब शादी हो गई, घर वालों को लगा अब शादी वादी कर ली इसने, जिम्मेदार व्यक्ति है। तो शादी से पहले आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको कुछ कहा नहीं कि तब मैं इतना एडिक्ट नहीं था, मैं बताया तो, मैं कभी कभी पी लिया, या लगातार 2-3 दिन पी लिए, 2-2 महीने नहीं पी रहे। हाँ, सिगरेट कोल्ड ड्रिंक चल रही है, नॉर्मल था। फिर भी कभी कोई छुड़वाने की कोशिश? हाँ, उसने तो सिगरेट के लिए भी मना किया, उससे भी झूठ बोलता था ना, क्या नहीं है, पी ली तो फोन नहीं उठाना, बात नहीं करना, किसी और को पकड़ा देना, सो रहा है। बहादुर भैया मेन हथियार, क्या बोल दो भाई, सो रहा है, तबीयत खराब है, ऐसे झूठ बोल दिया। वो बड़े से गलत सपोर्ट मिलने की वजह से आप आगे बढ़ते गए उसमें? हाँ, कह सकते हैं, उन्होंने भी थोड़ी नेगेटिव सपोर्ट करी। अब उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते, असलियत देखा जाए तो शुरू में ही जब कहते हैं ना, पेड़ आप अभी यहाँ पे बो दो, कहीं पे खेत में या कहीं पे भी, और उसकी केयर मत करो, वो बिल्कुल सीधा नहीं उग सकता। वो उसकी ये तो, या तो उसकी जड़ है वो यूं होगी आगे जाके यूं, लेकिन आप उसको एक जाल लगा के और उसकी एकदम केयर करके उगाओ, तो देखना गांव में कुछ आम के पेड़ बिल्कुल सीधे, बेकर टहनी या टेढ़ी होंगी, पेड़ सीधा होगा। तो जो बचपन से मेरे साथ जो ऊपर वाला वो जैसे भी बीती मेरे पे, अकेला, तो देखो, आजादी मिलती है, इंसान नाजायज फायदा उठाता है, 90 में 1% होगा कोई शायद जो सही राह पे चल जाए। और आजादी भी मिली, और जब थोड़ी ज्यादा आजादी मिली तो साथ में पैसा भी मिला, लेकिन समझाने वाला नहीं मिला कि उसको यूज कहाँ करना है, या पढ़ाई करके किस करियर में घुसना है, या क्या करना है क्या नहीं करना। आज भी भाई, मैं 7 साल का था, मेरा हाथ टूटा था, बस मेरे दादा आए, पता चला छत से गिर गया था मैं 3री मंजिल से, और एक लोहे के सरिये निकले होते हैं गाँव में, और बनियान में लटक गया था, पता नहीं आज मैं होता भी नहीं होता। और फिर वो बनियान फटी, मैं नीचे गिरा, आज मेरा हाथ हल्का सा टेढ़ा, वैसा नहीं, हल्का सा होगा बिल्कुल। तो मेरा हाथ टूट गया था, मेरे को हॉस्पिटल ले गए, एक्सरे हुआ, प्लास्टर चढ़ा दिया, वापिस मुझे हॉस्टल छोड़ दिया। हॉस्टल में ही रहा मैं 3 महीने ऐसे करके। चाहते तो मैं घर भी रह सकता था, मेरी मम्मी ने 7th क्लास में एक मुझे वो भेजा था, जो शादी में पहनते हैं ना, क्या पहनते हैं लड़के, वो क्या कहते हैं उसे, कोट नहीं, कोट नहीं, अरे कुर्ता पजामा, थोड़ा शाइनिंग वाला, झालर टाइप वाला, मुझे 2 साल पुराना भेजा था, जब स्टार्टिंग आया था। मैंने अपने सगे चाचा की शादी में वो पहना है 3 साल पुराना, जिसका पजामा भी यहाँ आ रहा था। तो आप, क्योंकि कांटेक्ट नहीं था ना, कोई फैमिली ने कुछ दिलाया मुझे, मैंने बोला भी दिलाओ तो उन्होंने साफ बोल दिया, किसी ने कुछ बोला, और सबके माँ बाप आए हुए थे, जैसे बुआ के, चाचा के, दूसरी बुआ के चाचा की तो शादी ही थी, तो सबने अपने अपने बच्चों को दिलाया, मुझे किसी ने कुछ नहीं पूछा, मैंने वही पहना, और था ही क्या मेरे पास। बहुत ही गुस्सा और बहुत ही, हाँ बिल्कुल, बुरे विचार आते होंगे अपने, क्यों नहीं आते होंगे भाई, बहुत आते थे, बस ये कुछ साल पहले से नहीं आ रहे। ना कोई टेक केयर करने वाला, ना कोई अकेले में देखने वाला। 2-2 महीने, मैं कह रहा हूँ 3 साल मैंने पूरा हॉस्टल में ही बिताया, छुट्टी हो कुछ हो, इत्तेफाक से निकल जाता था तो निकल जाता था, उसमें भी रुकने पे ताने मिल जाते थे, हॉस्टल कब जाएगा। जैसे होता है ना, हम सीनियर हो जाते हैं तो थोड़ा जान पहचानते हैं, वार्डन कहते हैं कि चलो आप चले जाओ, आ जाना 1 घंटे में, मैं देख लूंगा। तो वो 1 घंटा इंसान कहाँ जाएगा, फैमिली में जाएगा, कि अच्छा खाएगा, अच्छा घर बैठेगा, घर का खाना खाएगा, उसमें भी मिल जाते थे। आज जाएगा या रुकेगा, तो इंसान क्या बोलेगा, हाँ जा रहा हूँ थोड़ी देर में, तो हलक से खाना भी नहीं उतरता था, तो उस समय नशा ही सहारा था। हाँ, तो अब हाँ, कहाँ थे हम, वो बहादुर भाई वाली बात बहादुर पे। भाई हाँ बता रहे थे, साफ कर देते हो। हाँ, वो सब कर दिया भाई। फिर शादी वादी हुई, शॉर्टकट में बताऊं तो, शादी वादी होने का घर वालों ने सोचा है जिम्मेदार व्यक्ति है, मेरे को खुला पैसा दिया, हर चीज दिया, उसका मैंने मिसयूज करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैं रेगुलर पीने लग गया, पी के आऊं, पान खा लूं, कभी कुछ खा लूं, कभी आफ्टर ले लूं, कभी कुछ ले लूं। मैंने बोला बिजनेस करना है, बिना सोचे समझे पैसा दे दिया। 10 की चीज है, मैं 50 बताता, वो 50,000 देते, 1 लाख बताता, 1 लाख देते। वही सोचते शादी हो गया, फैमिली बढ़ेगी, भाई कुछ कर लेगा, आज मैं हूं, कल कौन है इसके पीछे से देखने वाला, माँ के अलावा तो कोई है नहीं।
तो जब आप रेगुलर कर रहे थे तो किसी को पता नहीं चला? हाँ पता था, लेकिन उन्हें लगता था कि चलो हल्का किया हल्का किया हल्का किया, वो लेट गो कर देते थे। उन्हें ये नहीं पता था ये ओवरलोड होके आ रहा है, लेकिन ये अपने आप को अच्छा दिखा रहा है। फिर एक वक्त आया भी जब उन्हें पता चला, हरकतें हुई, आ रहा हूँ पूरा यहाँ से फटा हुआ हूँ, स्कूटी टूटी पड़ी है, 10 गाड़ियां बदल चुका हूँ मैं अभी तक स्कूटी बाइक में। मतलब एक खराब हो गई, चल घर वालों ने बोला ये लगता है ग्रह है इस पे, अंधविश्वास, दूसरी ले ले दूसरी ले ले। बाद में पता चला वो इस ग्रह खराब नहीं, वो इसकी एडिक्शन है, नशे में गिर जाता है, मर जाए। फिर मेरी गाड़ी बंद कर दी बीच में उन्होंने कि अब गाड़ी नहीं चलाएगा। ऐसे ऐसे हादसा होने लग गए, आए दिन गिर रहा हूँ गाड़ी चला चला के, कभी यहाँ फट रहा हूँ कभी यहाँ फट रहा हूँ। पी इतना लेता था ओवरलोड। ऐसे दिन आ गए कि घर से बोल के निकला कि आ रहा हूँ 10 मिनट में, दूध लेके फटाफट गया, एक क्वार्टरली कोल्ड ड्रिंक फेंका, उसमें मिलाया सासी से ब्लैक में, फटाफट मिलाया, वही पीते 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 घर घुसा, आधा छुपा दिया, बाद फिर थोड़ी देर बाद पी लिया। साची मतलब सर? सासी मीन्स हो गए जो ब्लैक में बेचते हैं। आप किसी भी एरिया में चलो, हमारे एरिया में क्या है, 4 किलोमीटर का एरिया होगा जहां हम रहते हैं, एक सोसाइटी है जैसे कि सोनिया विहार, 4 किलोमीटर का है, तो आपको 25-30 सासी मिल जाएंगे अच्छा। आराम से, हर 200-250 मीटर पे एक सासी है। तो पुलिस वालों को ये पता नहीं होता है क्या? कैसी बात कर रहे हो, एक थाना है, उन्हें ये नहीं पता होगा वहां सासी ब्लैक में भीड़ लगी है। इतना तो क्या बोलते हैं, वोट देते समय भीड़ नहीं लगती जितनी वहां दारू की लाइन लग जाती है 11 बजे और एक सुबह। वो किसी को भी दे देते हैं ऐसे? किसी को भी। आप 5 साल का, सॉरी 5 साल नहीं, 10 साल का बच्चा भेज दो जो एक नॉर्मल चलने वाला हो, जिसको 10 के 20 पता हो कैसे खुले लेते, आराम से मिल जाएगा, अभी भेज दो। दारू के आप कोई भी नशा ले लो, हर जगह मिलता है। ब्राउन शुगर ले लो, दारू ले लो, इंजेक्शन ले लो, मेडिकल स्टोर वाले बेचते हैं लोकल के। अरे जब सरकार बेच रही है एक क्वार्टर के साथ एक क्वार्टर फ्री, बोतल के साथ बोतल, तो आम आदमी क्या करेगी फिर? उसको जब पुलिस वाली नहीं रोक पाए तो आम आदमी को क्या रोकेंगे, ये बताओ। आम आदमी को क्या रोकेंगे? तो जब आपको गाड़ी बंद करी आपकी शादी के बाद, आप हाँ। बता रहे हैं, तो आपने कुछ हाथापाई भी करी या कुछ क्राइम किया उस टाइम पे? नहीं, क्राइम भाई मैंने ऐसा नहीं किया, क्राइम मैंने घर में किया है जो किया है, और बहुत ही बुरा बुरा किया है। बाहर की दुनिया में तो नहीं किया, क्योंकि शुरू से समझती, पढ़ा था, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, अच्छे मैं फैमिली से बिलोंग हूँ, तो एक होता है कि समझ रहती है कि क्या नुकसान हो सकता है क्या नहीं। हाँ, घर में क्या क्या क्राइम किए भाई मैंने, जैसे कि गोल्ड चुराए, उसे मुट्ठू 2 पे गिरवी रख देना, बहुत किया। उसका नशा कर लेना, क्लब चले जाना, शो ऑफ पीने के कभी बाद। आपको ये नहीं लगा ये गलत है या हाँ। तो नहीं करना चाहिए? ये जब ये भी बताऊंगा मैं, लगा मैंने, वैसे बता रहा हूँ। फिर वाइफ से लड़ाई कर लेना, उसे उल्टा बोल देना, उसे भी बहुत दुख दिया भाई, इतना दुख शायद ही कोई लड़की झेलती। आजकल के टाइम में तो शादी हो रही है, 10 दिन में कुछ उल्टा बोल दिया, डिवोर्स हो रहे हैं। उसने तो 8 साल झेला भाई मुझे, बहुत बड़ी बात है 8 साल झेलना भाई, झेला। देखो अब यही है उम्मीद, अब उसके लिए अब सुधरे, तब उसी के लिए सुधरना, और किसी के लिए तो सुधरना नहीं। और एक अपनी माँ के लिए जिसने हमेशा मेरा साथ दिया, उनके प्रति बहुत प्यार भाव है आपका? बिल्कुल भाई बिल्कुल, उनके ही वजह से आज हूँ भी मैं, नहीं तो पता नहीं कूड़े खत्ते में होता है जेल खाना या मौत। 3 जगह ये नशेबाज की, या तो कूड़े खत्ते में गिरा, या तो मौत, या तो कोई क्राइम कर देगा नशे में, जेल। यही जिंदगी एक नशेबाज की लाइफ में। तो कभी हाथ वाथ चलाया घर वालों पे, कभी गुस्सा किया उन पे, चिल्लाया उन पे? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ बताएं, जैसे कि कोई इंसिडेंट। जैसे कि मैंने मम्मी को फोन कर दिया, अब नशा है मुझे, मैंने कह दिया पैसे दे दे, वो समझ गई कि नशे के लिए मांग रहा है। अब मैं क्या करूँ, एडिक्ट तो अपने आप को अच्छा तो दिखाना ही है। अरे तूने मेरे लिए क्या करा, ये करा, एब्यूज लैंग्वेज हो गई, तूने ये वो, औकात नहीं थी तो ये क्यों कर लिया, वो क्यों कर लिया, बहुत बोला भाई, बहुत। इनफ इनफ भाई इनफ, इतना बोला। उसके बाद हाथ भी उठाया बाइक पे भाई, ऐसी बात नहीं है, उसने भी बहुत झेला मुझे, शायद ही कोई झेलता, बहुत मारा पीट, हाथी पाई करी। आज तक उसने अपने घर पे नहीं बोला हो कि मैंने मारा है, ये करा वो करा। बकाया बहुत अच्छे घर से बिलोंग है, मेरे से लाख गुना अच्छे घर से बिलोंग है वो। पापा की उसकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छी गवर्नमेंट जॉब है, पूरा फैमिली उसका वेल सेटेड है। बस वही है ना, प्यार। प्यार। वो अभी तक निभा रही है, हम अब निभाने खड़े हुए। बस उसने सब्र करा तो भाई फल मिलेगा ही जरूर, आज न कल और अच्छा मिलेगा। तो उसके बाद जब ये आदी हो गए आप इसके, आदी हो गई इसकी बहुत ज्यादा, तो उसके बाद आपको ये कब रियलाइज हुआ कि ये काम गलत है, ये छोड़? भाई रियलाइज मुझे तब हुआ, मैं आज भी उस चीज से बहुत डरता हूँ। ऐसा हुआ था एक दिन मेरी वाइफ से लड़ाई हुई, और इन केस मैंने कुछ उल्टा बोल दिया, वो भी कितना झेलेगी। मैंने कहा चल निकल घर से, ये वो ब्ला ब्ला, बहुत अब्यूज बोला। वो उठ के अपने घर चले गई नॉर्मल, वो इसलिए नहीं गई मुझे छोड़ के कि चल नशे में अभी मैं चले जाती हूँ, ससुराल बगल में, ये 2 गली 3 गली।
तो उसने अभी चल जाती सुबह आ जाऊंगी, अभी क्या फायदा मेरे से चै करेगा, सो जाएगा पी के। जो उसकी थिंक है, एक एब्जॉर्बिंग बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैंने क्या करा, मैं शाम में फिर मेरा नशा टूटा, मैंने पी के ससुराल पहुंच गया, उसे उल्टा सीधा बोलने लग गया मेरा बच्चा दे, ये दे वो दे। उसने बोला ले लो। अब वो अपने घर में बेइज्जती थोड़ी ना कराएगा, कोई बाहर बंदा चिल्ला रहा है, अब हम तो पी के भाई पागल की तरह कर रहे हैं हरकतें, हमें क्या होश कि हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे। मैं बच्चा लेके अपने घर आ गया भाई। आने के बाद क्या हुआ, 2-4 घंटे तो सही है, उसे मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया गुड़िया को अपनी, और मैं आराम से लेट गया। 2-3 घंटे बाद एक टूटन सी जैसे कह सकते हो आप, या विड्रॉल की मन किया दोबारा पीने का। तो मैंने वो अपने बच्चे को बोला तुम यहीं बैठो, मैं चीज लेके आ रहा हूँ 10 मिनट में, और तब तक तुम मोबाइल देखो। बस मुझे इतना याद है कि मैंने ये बात बोली है। उसके बाद भाई अब मेरे को वीडियो बनाई जो घर वालों ने, वो बता रहा हूँ मैं आपको। कमरे की लाइट ऑफ, बाहर से ताला बंद, और मैं 2 दिन तक घर नहीं आया था। क्या क्या बेटा? आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ 2 मिनट। पापा बंद कर गए। ये बच्चा अकेला। आपके दिमाग में एक बारी भी ये विचार आया मेरा बच्चा है, मेरा उसको छोड़ा है भाई मैंने उसे मैं पीछे? ब्लैकआउट हो गया था। उन लोगों को डर रही है। हथौड़ा ला के ताला तोड़ूंगी मैं। पापा ताला लग गए हैं? जल्दी आओ। अभी तोड़ और दे। एक ताला चाबी ले आइयो कोई। ताला तोड़ दिया बेटा। जल्दी आओ। कैसे रह रही हो ये भगवान। भैया तुम निकलो यहाँ से, सामान अपना उठाओ और कहीं निकलो, कमरा ढूंढो, ये आग लगाओ सामान। मैं मतलब 1 क्वार्टर लेने गया था, मुझे ये नहीं पता कि बाहर मैंने 1 पिया, 4 पिया, 5 पिया। वो तो मुझे बाद में पता चला कि मम्मी को उसने बताया कि सन्नी बच्चा लेके चला गया। ये देखो रात के 12 बज गए। बाबू आप डर गए थे? हैं? क्या कर रहा था? आपको कौन बंद करके गया था? हैं? जो मेरा घर का निकनेम है, सन्नी बच्चा लेके चला गया। तो मुझे लगा, उन्हें लगा पता नहीं मम्मी को क्या अंदर से एहसास हो, उन्हें बोला मुझे डर सा लग रहा है, तू एक बार घर पे जा। उन्होंने घर गया, पूरा घर ढूंढा, पानी की टंकियों में ढूंढ रहे, हर जगह ढूंढ रहे। अब फिर उन्हें पता नहीं क्या हुआ, वो फ्लैट होता है ना, पहले गेट खोला, अंदर ही किचन, फिर आगे वो हो जाता है, पूरा रूम सेपरेट हो जाता है, और किचन के बगल में विंडो की सारा धुआं बाहर निकला, और बाहर बाथरूम बरामदा होता है, वैसा था। तो मम्मी ने ऐसे उंगली मारा, किचन खुल गया। तो मम्मी आवाज मारने लग गई, 10 मिनट तक आवाज मारा, तो अंदर से आवाज आती है मेरी लड़की की। उस समय उसकी उम्र होगी 3 साल, मान लो 2 महीने कम, 3 महीने कम। हाँ दादी, हाँ दादी, हाँ दादी। तब उन्होंने ताला वाला तोड़ के बच्चे को बाहर निकाला, और वो वीडियो मुझे उन्होंने भेजी। मैं जब 2 दिन बाद विड्रॉल से निकला, मुझे ये भी नहीं पता था मैं कहाँ कहाँ रुका नहीं रुका। जब खुला तो इतना पता था कि हाँ अब मैं अपने होटल में सोया हुआ हूँ, बताओ। फिर मैं वहां से उठा, मैंने वीडियो खोली, और वीडियो मैंने सिर्फ 15 सेकंड देखी होगी, 2-3 मिनट की वीडियो। आज तक वो वीडियो पूरी देखी नहीं, डर के मारे कि आगे हुआ क्या। वो तो उन्होंने जो बताया वो बता रहा हूँ, कि पता नहीं उन्होंने क्या किया उस वीडियो में, रिकॉर्ड किया नहीं किया, वो डर से मैंने देखा ही नहीं वो वीडियो आज तक। आपने कभी ये सोचा अगर आपकी मम्मी को और उन बच्चे की दादी को ये एहसास ही नहीं होता कि आप ऐसा कर सकते? हाँ तभी तो बोला भाई, इसी डर से तो फिर रिहैब की कहानी है वो जो स्टार्ट हुई मेरी, और जो नशा छोड़ने की इच्छा है, यही तो डर है भाई मेन। शायद वो नहीं सोचते। आप 2 दिन तो छोड़ो, मैं बाहर था, मैं कहता हूँ रात रात पूरी लाइट ऑफ, और एक बच्चा 2.5 साल का जो बिस्तर पे चढ़ भी नहीं सकता, और उसका मोबाइल भी लॉक हो गया। जो बताए वो लोग कि अंधेरा था बिल्कुल, रूम में एक छोटी लाइट भी नहीं जल रही, वो तो डर से खत्म हो जाता। डर से, भूखमरी से। कैसे भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, एक तरीके से क्राइम ही करने वाला था मैं। दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम था मेरे लिए कि अपने बच्चे के साथ ही, इससे बड़ा क्या मैं गुनाह कर सकता था भाई। सबसे बड़ा था। आज भी मैं कहीं लेके जाता हूँ, मैं बिल्कुल झूठ नहीं, होशो हवास में भी कहीं लेके जाता हूँ ना, कहीं लंबे टूर पे कि चलो दादी से मिलके आते हैं, या इंडिया गेट ही चलते हैं अकेले, तो मन में डर आ जाता है। वो बात बार बार दिमाग में कनेक्ट हो जाती है कि मैंने एक बार ऐसा कर चुका हूँ, मैं एक बार ऐसा कर चुका हूँ। कभी अकेले में अकेला लेटा होता हूँ अपने, हर बंदा सोचता है अपने बारे में लाइफ में, कभी ना कभी महीने में एक बार। तो मेरे को बात टकराते रहती है कि शायद ऐसा हो सकता था, तो क्या होता। तो भाई यही मेरा सबसे बड़ा हादसा था, जब मैंने आज बोला ही नहीं किसी को, आज पहली बार ही आपको बता रहा हूँ, और किसी ने बताई भी नहीं है वैसे बात। तो इस हादसे की वजह से आप रिहैब में गए? हाँ भाई, फिर मैंने रिहैब ढूंढा। मैं तो पहले घर ही नहीं गया इस हादसे के बाद, पहली बात तो
मैं तो सुसाइड के लिए एकदम दिल बांध लिया था कि अब क्या करता है एक बताओ, जिसकी पोती और जिसकी माँ उस लड़की की कुछ हो जाता, मैं उन्हें क्या फेस दिखाता। मैं तो बात ही नहीं कर रहा था, मुझे यही नहीं पता था कि घर में हुआ क्या। वीडियो देखने का तो फोन एरोप्लेन मोड पे था मेरा, मैं रोडों पे भटक रहा था भाई, पागलों की तरह, गंदे कपड़े, यही सोच में कि कुछ हो तो नहीं गया, फोन करूं तो कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। इधर उधर फोन कर करके पता कर रहा हूँ। जब मुझे पता चला सब कुछ सही है, 3 दिन बीत गए भाई, कैसे कैसे काटे वो 3 दिन मुझे पता है। उसके बाद जब मैंने बात की तब भी घर वालों ने यही बोला, बेटा चलो कोई बात नहीं, एक मौका और ले ले, अब तो सुधर जा। सोचो, तो इस दारू ने आपसे एक ऐसा एक जुर्म- उल्टा नहीं, हाँ उल्टा कुछ नहीं, हाँ वाइफ थी थोड़ा गुस्सा थी, 10-15 दिन रही, फिर उसने भी मुझे माफी कर दिया, बस यही समझाया। लास्ट उसने एक ही बात बोली, कुछ उल्टा नहीं, यही बोला, ये बात कभी लाइफ में भूलना मत, ये जो हादसा होते होते बच गया, ये हादसा कभी लाइफ में भूलना मत। तो फिर आपको उसके बाद रिहैब का कैसा? रिहैब का ऐसा हुआ भाई, इससे पहले जब ये इससे पहले मैं रिहैब, जैसे मैं इससे पहले रिहैब जा चुका था, खुद से ही गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ वो मैंने सर्च करके गया था, लेकिन मैं छोड़ने के उसमें नहीं था। आपने कहा ना छोड़ने की उम्मीद कहाँ से जागी, वो यहाँ से जागी। रिहैब कैसे गया था भाई, मैं रोज पी रहा था तो घर वाले कहे सेंटर चले जाओ, उन्हें कहीं से संदेश आया होगा किसी लिंक बाय लिंक से फैमिली में। मैंने कहा सेंटर क्या होता है, मैं गया, मैं वही सासी पे बाहर लिया, एक दुकान होती है, कहीं भी खड़े होके पी लो, लोकल में ही। तो मैं वहीं पी रहा, मैंने सर्च करा यूट्यूब पे, तो सर्च करते 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 देखते रहा, तो फिर मेरे को पता चला कि ऐसे होते हैं। मैंने जस्ट डायल से नंबर निकाला, बहुत सेंटर के कॉल आए, तो एक सेंटर था हमारे घर से बस 2-2.5 किलोमीटर के पास ही, यूपी लगता है, वहीं पे मेरी बात हुई। मैंने कहा ठीक है भैया, मैं कल आऊंगा आपके पास, सॉरी अभी आ रहा हूँ मैं आपके पास, सामान वामान पैक करके वो। फिर मैंने कॉन्फ्रेंस पे वाइफ को भी लिया, मम्मी को भी लिया, इन सबकी बात कराई, सब डन हुए। मैंने कहा ठीक है, मैं घर गया, मैंने कहा चल 10 मिनट लेटता हूँ, फिर निकलूंगा आराम से। मैं सो गया। अब घर वाले सोचे कि ये तो सो गया, ये तो जाएगा नहीं, मतलब ये हमारा उल्लू काट रहा है। तो इन्होंने क्या किया, सेंटर वाले ही बुला लिए मेरा पिकअप करवा दिया। तभी मैं लेकिन प्यार से चला गया। सुबह सुबह 5 बजे की बात है, और रात मैंने 11 बजे बात ही करी थी। इन्हें लगा अब उठेगा अब जाएगा, अब उठेगा अब जाएगा, अब उठेगा अब जाएगा। भाई मेरी आंख ही ना खुले, मैं तो सो गया। मैं तो ये सोच के सोया 10 मिनट लेटता हूँ फिर चले जाऊंगा। फिर मेरा पिकअप कर लिया भाई, इन्होंने पिकअप करके फिर जैसे मुझे लेके गए, यहाँ से स्टार्ट हुई सेंटर की जर्नी भाई। तो आपको तो बहुत गुस्सा आया होगा आप हाँ से- बहुत बहुत, मेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा ये आया कि मैं अपनी मर्जी से जा रहा था, इन्होंने पिकअप क्यों करवाया, ये गुस्सा था। लेकिन हाँ भाई, इन्होंने मेरे को हर चीज से सपोर्ट ही करा है, और मैंने हर तरफ से इन्हें निराशा ही करा है शुरू से। वहां पे मेरे लिए, जैसे मैं सेंटर पहुंचा, पहले तो मैं डायरेक्टर साहब से मैंने मिला, उन्होंने मेरे से बातचीत की, और इन्होंने पता था कि ये खुद से ही आना चाह रहा था, मैंने बताई सारी स्टोरी, सो गया। तो इन्हें भी लगा कि लड़का सुधरना चाहता है ये वो, तो इसलिए मेरे को स्टार्टिंग से इन्होंने काउंसलिंग करी, अपने पास बैठाया, फर्स्ट डे से ही मेरे को 2-3 घंटे अपने पास बैठाया। उसके बाद इन्होंने डिटॉक्स में डाल दिया। डिटॉक्स में मुझे दवाई वाई दी, मैंने खाया, लेटा, क्लासें ली मैंने, जो वहाँ का शेड्यूल होता है। तो जैसे आप बता सके काउंसलिंग में क्या बात हुई, क्या बातें होती हैं? काउंसलिंग में ही होता है भाई, देखो वो हमसे पूरा डाटा लेंगे हमारी लाइफ का, जैसे अभी आप ले रहे हो ना, वो पूरा डाटा लेंगे कि मैंने पहला कदम कैसे चला था, और जो उनके पास आखिरी कदम अब रखा है वो कैसे रखा। फिर उसमें से वो निचोड़ निकालते हैं कि मेरा नशा करने का मेन कारण क्या है। हम ये अभी इसलिए बता रहे हो कि अब एक्सपीरियंस हो चुका है ना, तो वो निचोड़ निकाल के वो फिर पता करते हैं कि इसको अब किस बेसिक पे से क्या समझाना है और इसे क्या चीज से करना है। नशा देखो छोड़ने की कोई दवाई नहीं है इस दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में नहीं है दवाई। कोई कहता है ना कि नशा छुड़वा दे या इसकी दवाई हो, कोई दवाई नहीं है इसकी। ये सिर्फ दिमागी, हमारे दिमाग के कनेक्शन है नशा करने के। तो क्या एक कुछ रिलीफ मिला जब आपकी काउंसलिंग हुई कि कोई मेरी बात सुन रहा है, कोई मेरी बात नहीं भाई, हाँ मैं बताता हूँ, रिलीफ मिला। जैसे मैंने पहला ट्रीटमेंट लिया, मैंने ट्रीटमेंट लेके मैं अपना घर गया, घर जाने के बाद मैं 15-20 दिन में फिर रिलैप्स हो गया। अच्छा हाँ फिर आया, फिर गया, मैंने कम से कम 100-150 ट्रीटमेंट ले लिए, कम से कम। मैं ये आपको ये बता रहा हूँ, ये हादसा होने से पहले, जो मेरे घर में हादसा होता लड़की वाला, इससे पहले बता रहा हूँ, मैं 100-150 ट्रीटमेंट ले चुका था, आराम से ले चुका था। लेकिन कभी छोड़ने की इच्छा ही नहीं हुई, और इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं घर वालों से जलन में था। अरे सेंटर भेज देते हैं, अरे ये कर देते हैं। फिर उसके बाद तो मैं खुद ही जाने लग गया सेंटर, कुछ इन्होंने भेजा, खुद जाने लग गया, फिर खुद इन्होंने भेज दिया, तो यही चलते रहा। आपके बच्चे के साथ जो उससे पहले आपको भेजा जाता था, हाँ आप खुद चले भाई, गए? मुश्किल से मान लो जैसे कि 100 ट्रीटमेंट एक मैक्सिमम लेते हैं, तो उसमें 30 बार भेजा होगा, तो 70 बार खुद गया हूँ। 70 बार खुद इसलिए गया कि ये भेजेंगे, फिर वहीं से मेरी क्लास स्टार्ट होगी, फिर वही पीरियड होगा, खुद जाऊंगा तो अपने हिसाब से थोड़ा कंसर्न मिल जाएगा कि बंदा खुद से आया है, ये सोच के खुद भी गया। क्योंकि खुद भी लगता था कि भाई आज पी ली, और ये नहीं कि मैं रेगुलर पी रहा था। सेंटर जाने के बाद भाई ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन में नशा छोड़ दिया किसी ने,
लाखों में एक होते हैं, लेकिन हाँ एक दो इलाज में छोड़ देते हैं छोड़ने वाले। मेरे को क्या था, मेरे को कोई वही नहीं थी कि भाई मैं किस लिए छोड़ूं, क्योंकि मैं इतना आदी हो चुका था, घर वाले का कोई प्रेशर नहीं था, फैमिली वाइफ थी वो साथ थी, उसे मैं इतनी दिक्कत दे नहीं रहा था शुरू शुरू में जब सेंटर खुद से जाना आना कर रहा था। जब ये हादसा हुआ इसके बाद लगा कि नहीं आज ही हो रहा है तो आगे कल के दिन क्या हो सकता है। तो सही तरीके से हम पेशेंट है वहाँ, अभी विड्रॉल में है, नशे में आए हैं, वहाँ नशे में सो रहे हैं। तो जितना घर वाले ख्याल नहीं रखते ना भाई, उससे ज्यादा वहाँ का स्टाफ कहे या वहाँ के मेंबर कहे हम में से ही होते हैं। तो स्टाफ आपका दारू के मामले में भी ख्याल रख। अरे भाई दारू के मामले में कौन ख्याल रखता है, कहाँ सुना आपने कि दारू के मामले में ख्याल रखता है। हमें तो यही सुनने में आया है कि वहां पे दारू दी जाती है, दारू पिलाई जाती है नशा मुक्ति नहीं, केंद्र में। ये आपने फिर गलत सुना। ऐसे तो सुनने में हमें पता नहीं क्या क्या आता है कि फलाने ने क्या कर लिया, फलाने ने वो कर लिया। सुना है, देखा है तो बताओ। सुनी सुनाई बातें तो बहुत होती हैं भाई इस दुनिया में। अब मैंने ही सुन लिया कि फलाने ने 200 करोड़ का स्कैम करा, 2 महीने बाद पता चलता है उसने नहीं, उसके किसी बगल वाले या उसके रिश्तेदार ने करा। तो सुनी सुनाई बातें तो कुछ भी हो सकती हैं। सुनी सुनाई बातें तो ये होती है कि बंदा नशा मुक्ति से गया, जाके घर में फांसी लगा ली, राई का रस्सी का सांप बनाने वाली बात हो गई। अब उसने किस रे लगाई है तो वही जानता है ना। सुनी सुनाई बात तो कुछ भी हो सकती है। जब लाइव देखो या कोई आप पे हल्का सा क्लू हो तो समझ आए। हाँ वहां ये नहीं, ये दारू तो आप गलत कह रहे हो। वहां ये होता है जैसे कि अब मैं गया, मैं डिटॉक्स में हूँ, लेटा हुआ हूँ, अब मान के चलो अचानक से मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, क्या करूंगा मैं। दारू पीने की कोशिश। अरे भाई दारू तो मिल नहीं रही ना, और दारू मिलेगी नहीं तभी तो हो रहा है दर्द हाथ पैरों में। दारू मिलती तो होता क्यों। तो वहां पे ऐसे ही भाई होते हैं हम जैसे भाई, जो मेरी खिदमत करेंगे, 2-2 घंटे मेरे पैर दबा देंगे, सर दबा देंगे, तेल लगा देंगे। मेरे को बुखार हो गया तो मेरे कपड़े धो देंगे। घर वाले भी इतना नहीं करके देते जितना वहां पे करके देते हैं। जो डिटॉक्स में लेटा होता है, जो आता है, जो जिनको 7 दिन का स्टे रेस्ट होता है, सिर्फ रेस्ट करना है, खाना खाना है, रेस्ट। थाली भी हमारे आगे लगती है, हम खा के थाली भी नहीं उठानी होती हमें। नशा मुक्ति केंद्र वालों को तो ऐसा लेकिन पागलों की तरह देखा जाता है, कहा जाता है पता नहीं अब कौन देखो से नजरिया नशे हैं, नशे। देखने के लिए तो आप किसी को भी देखो। अब तो मोदी को भी गाली दे रहे हैं, केजरीवाल को भी दे रहे हैं, कांग्रेस को भी दे रहे हैं। किस सरकार को कौन इंसान आज के टाइम में सही नजर से देख रहा है। कुछ ना कुछ कोई भी उठा के गाली दे रहा है। देखने का नजरिया है भाई। अब मान के चलो मैं ही हूँ, मैं 10 साल से कंटिन्यू नशा कर रहा हूँ, 10 साल बाद घर वालों को याद आता है, सब भेज देता हूँ, वहां पे एडमिट करा देती हैं या सेंटर भेज देते हैं, और इत्तेफाक से मैं मर गया। वो तो मैं अपनी बीमारी से मरा ना भाई। अब मान के चलो मैं 10 साल से पी रहा हूँ, घर वालों को होश नहीं आया, और अचानक से होश आता है अब इसे भेजना चाहिए, करना चाहिए, और उस 10 सालों में मैंने अपने अंजर पंजर सब खराब कर लिए हैं। और मैं वहां गया, 2 दिन रहा, तीसरे दिन मेरे को कोई अचानक से कुछ ना पता चला, ना सेंटर की रिसीव था, मैं मर गया। तो इसमें नशा मुक्ति वालों ने मार दिया भाई। वो तो मैं अपनी बीमारी से मरा ना। अरे वो जो खोल के बैठे वो क्रिमिनल तो है नहीं, या उनका बैकग्राउंड कोई क्रिमिनल वाला हो भाई, रिकवरी मेंबर है। हर पुलिस वाला थोड़ी ना होता है भाई करप्शन लेने वाला, कुछ ही तो होते हैं। कुछ ऐसे हैं कि रिटायर हो गए, मर गए, लेकिन ईमानदारी में मर गए। तो बोलने वाली बात है कि नशा मुक्ति में ये सुना है, वो सुना है, ये हमारे साथ तो नहीं हुआ कभी। एक और बात सुनिए साहिल जी, जैसे मैंने कि जो नशे करने वाले व्यक्ति के परिवार होते हैं उनको उनसे कुछ ताल्लुकात रखने का मतलब नहीं रहता, उनको उनसे कोई मतलब ही नहीं होता। अच्छा अच्छा, हाँ सुनो सुनो सुनो, ये मर जाए जी जाए कुछ, मतलब समझा, मतलब नशा करते हुए मर गया जी गया, जो कर रहा है कोई फर्क ही नहीं किसी उससे। मतलब बाहर की दुनिया में पूछ रहे हो, नशा मुक्ति की दुनिया में पूछ रहे हो आप, क्या नशा पूछना मुक्ति केंद्र के से अंदर? पहले और उसके बाहर जब आदमी नशा करता है हाँ तो उसके परिवार को ऐसा ही लगता है, अरे कर रहा है मरने दो, जी रहा है जीने दो, ये ऐसा देखो किसी को लगता है। कोई नहीं चाहता, किसी के नहीं चाहता। चाहते तो मैं कब का मर जाता, 8 साल से कर रहा हूँ, कर रहा था मैं नहीं मर जाता, मेरे को नहीं छोड़ देते। लाखों रुपए फूक दिए उन्होंने मेरे इलाज में लाखों फूके होंगे, मेरे खाने पीने, मेरे शौक पे, वहां पे अंदर ये घी पी, दूध, इसमें 2.5 लाख फूक दिए होंगे। कोई किसी को नहीं चाहता भाई, अंधा हो, लूला हो, बहरा हो, सब बच्चे अपनी माँ के लिए लाडले हैं। सब बच्चे अपनी माँ के लिए लाडले हैं। ये सिर्फ आपके पता नहीं आपने कहाँ से सुना, हमने तो कभी नहीं सुना ना देखा। हमने तो वो भी देखा है जिसका बाप घर घर में पेंट करता है, नशा मुक्ति में उसका बेटा एडमिट है, जितनी गुंजाइश है लेकिन ला के देता है, खुद नहीं खाता, रोता है बाहर, लेकिन बच्चे के लिए एक चीज लेके आता है। ठंड है तो नए कपड़े नहीं, मेरा बच्चा अच्छा पहनेगा, मेरा बच्चा अच्छा खाएगा, भैया दूध लगा दो, भैया ये कर दो। आंखों देखी बात बता रहे। और हमने जब पता चला वो करते क्या है, तो घरों में जा जाके दिहाड़ी पे पेंट करते हैं। 500-600 रुपए दिहाड़ी है उनकी, उसमें वो घर भी चला रहे हैं, उसकी फीस भी भर रहे हैं, और उसके शौक भी पूरे कर रहे हैं अंदर।
कपड़े लत्ते, खाना पीना, दूध, और ऊपर से हर हफ्ते आगे जो घर से ला रहे हैं वो अलग। फिर आपने कहा सुना भाई? सर ये तो समाज के क्वेश्चन है, कुछ समाज में जो धारणाएं बैठी हुई हैं, वो फिर धारणा है तो भाई कुछ भी बना लो आज के टाइम पे। जो न्यूज में सुना जाता है अक्सर, जो समाज के द्वारा कानून सुनी खबर होती है, ये वो नहीं, सारी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये सब सिर्फ कहने की बात है। तो साहिल जी, अगर आपको या जब आपको क्रेविंग आई हो वहां पे रिहैब में, तो उसको कैसे आपने टैकल किया? टैकल किया मतलब जैसे कि मन किया नशा करने का, तो आपने कंट्रोल कैसे किया, या मेरे मन में क्या क्या थॉट आया या क्या क्या सोचा? कैसे उसे रोका, कैसे, क्या उसमें आपने नशा किया, क्या किया? नहीं 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 नहीं, सेंटर के अंदर तो भाई पूरी लाइफ में जब तक मैं सेंटर रहा कभी एक चुटकी का नशा नहीं किया। हाँ, बीड़ी बीड़ी हो गई, ये मिलती थी सेंटर में। क्यों मिलती थी? देखो, आप नशा करते हो एक साथ, आप सब कुछ छोड़ दोगे तो ब्रेकआउट हो जाओगे, मेंटलिटी डिस्टर्ब हो जाओगे। तो वहां पे भाई है दिन की 5 बीड़ी 6 बीड़ी मिलती है, वो मिलती है, वो किया है। वो हर सेंटर में मिलती है दुनिया के, आप यहाँ देख लो, फॉरेन कंट्री देख लो, हर जगह ये एक वहाँ का प्रोसेसर ही है। कुछ भी फीलिंग आ रही है या नशे का मन हो रहा है या घर की याद आ गई है, कुछ भी ब्लैक वाई जेड कुछ भी होता था, उनसे जाके हम डायरेक्ट बात करते थे। स्पॉन्सर कह सकते हो आप सेंटर में किसी को भी स्पॉन्सर बना सकते हो, बस वो एक रिकवरी एडिक्ट होना चाहिए, जो नशे से रिकवरी में आया है। जरूरी नहीं कि वो हमारे डायरेक्टर साहब हो, कोई भी हो, पहले वो नशेबाज हो, आज के दिन वो रिकवरी हो, क्योंकि वो जो हमारी फीलिंग की कदर करेगा वो कोई बाहर का नहीं समझ सकता। जैसे मैं अपनी वाइफ या मम्मी को नहीं बना सकता अपना स्पॉन्सर, मैं उसी में से अपनी उसी फैमिली में से किसी को बना सकता हूँ जिस फैमिली से मैं सुधार में आया हूँ, नशा मुक्ति की केंद्र से। जैसे जिन्हें मैं अपनी हर अच्छी खुशी बात बता सकता हूँ, मेरे मन में कोई गिल्ट आया, मैंने बता दिया भाई ऐसा ऐसा मन हो रहा है, उसका रास्ता निकाल देते हैं। देख अभी ऐसा कर, आज ये कर ले, फिर ऐसे कर ले, फिर ऐसे कर ले, तो बात माइंड में समझ भी आती है, फिर उस चीज को फॉलो करते हैं। तो साहिल जी, आपको क्या करना पसंद है अपने फ्री टाइम में, या क्या आपका इच्छा करता है आजकल, क्या कर रहे हैं आप? भाई वैसे तो फ्री टाइम में सबसे ज्यादा मैं मूवी देखता हूँ। साउथ की मूवी मैंने ऐसी कोई नहीं जो ना देखी हो, अच्छा, मेंबरशिप ले रखी है सारे प्लेटफॉर्मों की मूवियों के चक्कर में। दूसरा भाई घूमना फिरने का बड़ा शौक है, लॉन्ग लॉन्ग टूर पे मारना, जैसे कि बार बार मुंबई, गोवा, मनाली पनाली फैमिली के साथ, यही है। और एक नई हॉबी अभी लगी है भाई, शेयर मार्केट की, कुछ महीनों से, अभी उसमें ट्रेनिंग पर्पस पे हूँ, अभी चल रहा हूँ, बस यही। तो साहिल जी, आपको कितना समय हो गया ये छोड़े हुए सब? भाई 11 महीने। 11 महीने। तो कैसा लग रहा है अब आपको? भाई सही लग रहा है और अच्छा लग रहा है। अभी भी तलब उठती है आपको कुछ नशे की? देखो भाई, जिसको 10 साल हो जाते हैं उसे भी तलब उठती है। 20 साल जिसकी रिकवरी है ना, 25 साल जिसकी रिकवरी होगी उसे भी तलब उठेगी, उठती है, बस उस फीलिंगों से खेलना होता है। मान के चलो मेरा नशा करने का मन हो रहा है, अब मैंने पूरी धारणा बना ली, सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस होता है अपने डायरेक्टर को कॉल करना। बस वहां चुक गए तो आप नशा उठा लोगे, बस उन्हें कॉल कर लो, या तो वो तुमसे बात करते करते तुम्हारे सामने आ जाएंगे, अपने साथ लेके चल देंगे, 1-2 दिन रखेंगे, माइंड वॉश हो जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, वापिस तुम अपने घर आ जाओ। नहीं हो सकता, उनसे बात करो, वो बात करते करते ही तुम्हें बोलेंगे आने के लिए, अपने आप वो जगह छोड़ के आप उस रास्ते पे चले जाओगे। क्यों क्यों मन होता है करने का भाई, आज भी परिस्थिति आ जाती है, ये नहीं कि हमने नशा छोड़ा तो घर वालों के दिल जीत लिए। नशा छोड़ा हम कुछ भी कहेंगे घर वाले टोन मार देते हैं, क्यों? अय्यासी के लिए चाहिए, नशे के लिए चाहिए, पहले इतना बर्बाद कर दिया, वो अकल नहीं आई और बर्बाद करना है। कहते हैं ना भाई, भरोसा कमाने में सालों लग जाते हैं और गिराने में 1 मिनट नहीं लगता, तो वाला हिसाब है। हमने तो पता नहीं कितनी बार भरोसा गिराया है, तो कमाने में वक्त तो लगेगा ही। साहिल जी, मैंने ऐसा भी सुना है कि जो ऐसी जगह के डायरेक्टर होते हैं, ओनर होते हैं, वो खुद नशे करते हैं और उनको बस एक कमाई का जरिया मिलता है ये सेंटर चला के। क्या ये बात सच है? मैंने अभी आपको फिर एक आपने वही बात लाई, मैंने क्या बोला, मेरे नजर में तो हुआ नहीं आज तक। मैंने बोला ना, सब पुलिस वाले थोड़ी ना भाई बिकाऊ होते हैं। अब आपने सुना, अब मान के चलो लाख बंदे हैं करने वाले, उसमें से इत्तेफाक से कोई एक ऐसा होगा तो होगा, लेकिन वैसा ये सिर्फ भाई एक फेक न्यूज बनी पड़ी है, फेक न्यूज बनी पड़ी है कि रिहैब में मारते हैं, रिहैब में ये करते हैं। देखो भाई, कौन सर जगह है? अब पुलिस वकील किस लिए बने हैं? हम बाहर किसी का मर्डर कर देंगे, पुलिस और वकील छोड़ देगा हमें? नहीं, क्यों? गलत काम है। पुलिस वाले मारेंगे नहीं अंदर? क्यों? 15 दिन की कस्टडी नहीं मांगते? मांगते हैं ना, हमें रिमांड पे लेते हैं ना। तो वही नशा मुक्ति। अब वहां जाके हम रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, फालतू बोल रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, माँ बहन की गाली दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं हम किसी को? मान के चलो सपोज आप मेरे साथ इलाज में हो,
और मैं अच्छा खासा घर से हूँ, मैं आपको अकड़ दिखा रहा हूँ, माँ बहन की गाली दे रहा हूँ, आपको क्या ईगो हर्ट नहीं होगा? तो उस समय क्या होगा? तो भाई डांट देना, हाथ ऊपर करके खड़ा करवा देना, घुटने लगा देना, ये कौन से मिलता है? ये नॉर्मल कौन से? अब इसमें आप कह देते हो, अब जैसे ये भी चलता है आटा और चीनी चाय पत्ती अलग करना, ये कौन से देते हैं? तो ये सब भाई कहावत है सिर्फ। जो अंदर के ही लोग निकले ना, उन्होंने आज तक नशा छोड़ा, कुछ मर गए, कुछ जेल में पड़े, उन्होंने आगे संदेश पहुंचाते गया, वही आज तक आप तक पहुंच रहा है। वही बात है। तो साहिल जी, फिर अब आपके कैसे रिलेशन है, क्या आपका फैमिली के साथ रिलेशन है अब? भाई रिलेशन तो देखो, वाइफ से तो सही है, मम्मी से भी सही है, बस भरोसे वाली बात है तो उस पर तो अभी रिलेशन नहीं है इतने सही, धीरे धीरे वो भी हो जाएंगे। और समाज के बारे में आपका क्या सोच विचार है? समाज के बारे में जैसे कि मैं एक्सप्लेन, समझा नहीं बात को, कहना क्या चाह रहे समाज से आप या तो कटा हुआ महसूस करते हो, गुस्सा आता हो, फ्रस्ट्रेशन होती हो? हो? देखो भाई, मेरे को समाज से ज्यादा इन सरकारों पे गुस्सा है। सपोज करो, कैसे, एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने एकदम धारणा बना ली अब नशा नहीं करना, मैं घर से निकला घूमने, इत्तेफाक से या वाइफ से लड़ाई हो गई या किसी से भी लड़ाई हो गई फैमिली मेंबर में, मैं घर से निकला, अब मैं जाके कहीं सिगरेट पी रहा हूँ या नॉर्मल सी कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ, कुछ खा ही रहा हूँ, और वहीं देख रहा हूँ 2 बंदे आ रहे हैं गली में से दारू लेके, मेरा थॉट तो जाएगा ना भाई, मेरा दिमाग कहाँ जाएगा? मैं वैसे ही गुस्से में निकला और मैं एक एडिक्ट, अभी रिकवरी में चल रहा हूँ। भाई हर गली मोहल्ले में दारू बिक रही है, खुली बिक रही है, यकीन नहीं तो आओ आप अभी चलो हमारे साथ, कभी भी आप फोन करके आना, कभी भी आना, मैं आपको दिखाऊंगा, आपको हर 250-300 मीटर पे मैं आपको एक सासी दिखा दूंगा। और ये भी नहीं गली के अंदर कि अंदर जाके लंबी गली है, नहीं, जैसे मेन रोडों पे दुकान होती है, साइबर कैफे अग्रवाल, ऐसे सामने रोड पे दुकान खोल के बैठे, अच्छा। चौड़े में, बंदा मार्केट से ही गुजरता है, चौड़े में बेच रहे हैं। भाई ध्यान तो जाता ही है, बस यही है थोड़ी दिक्कत है, ये सब बंद हो जाए तो हम और थोड़ा ज्यादा आगे टाइम तक क्या पता अपनी रिकवरी खींच सकते हैं। जैसे बहुत से बंदे रिलैप्स हो जाते हैं, नशा उठा लेते हैं, इन्हीं सब चक्करों में तो उठाते हो, नशा ना मिले उन्हें, सपोज दैट घर के बाहर मोहल्लों में ना मिले तो कहाँ से उठा लेंगे वो? तो जब आप कभी ये नशे के बारे में दोबारा सोचते हैं तो आपके दिमाग में वो अपने बच्चे की तस्वीर आती है कमरे में बंद करने की? हाँ भाई, वीडियो के बारे में याद आती है, आती है, ऐसी बात नहीं, आती है, नॉर्मल भी आती है। अभी मैं आया हूँ हाल ही फिलहाल घूम के, फैमिली के साथ गया, मेरे साथ थी वो, तब भी मन में डर था, वो कह रही पापा हाथ इतना टाइट क्यों करके क्यों पकड़े के बैठे हो, धीरे पकड़ लो। मेरे मन में ये डर लग रहा था भीड़ में छूट ना जाए, क्योंकि वही बात दिमाग में चल रही थी। तो आपको काफी डर लगता है उस वीडियो को आगे से देखने? मैंने आज तक देखी नहीं भाई, डर क्या लगता है, मैंने 15 सेकंड या 14 सेकंड देखी थी, उसके बाद आज तक नहीं देखी। तो क्या वो डर में नहीं देख रहे आप? डर में नहीं देख रहे कि मैंने ऐसा उसमें क्या है क्या नहीं, मैंने देखी ही नहीं, बस ये जो मैंने आपको बताई भी, ऐसे घर वाले बात कर रहे हैं, अब इंसान बैठा सुन ही रहा है, मैंने वहीं तक वीडियो देखी कि खिड़की खुली, उसकी आवाज आई, उसके बाद वो ताला वाला तोड़ा, क्या करा नहीं करा वो मैंने देखी ही नहीं आज तक। तो फिर अब आप क्या सोच रहे हैं अपने फ्यूचर के बारे में, कुछ शेयर करेंगे? फ्यूचर के बारे में तो भाई यही है, सबसे पहले तो भाई मेरा ऑलरेडी मैंने अभी बिजनेस स्टार्ट किया था मोमोज का, फास्ट फूड का, अभी तो बिल्कुल डाउन हो गया वो जगह ही बंद हो गई पूरी, तो दोबारा उसी को सेटअप स्टार्ट करना है, अब उसी की 1-2 ब्रांच बढ़ा के अपना उसी पे करना है, फास्ट फूड का जैसे होता है काउंट, देखा होगा ना, काट टाइप जो होता है, मोमोज ये फास्ट फूड जितने आइटम, चाइनीज के जितने आइटम होते हैं, चिल्ली विल्ली, इसका करा था अभी डाउन है, यही दोबारा स्टार्ट करना है, बस अब थोड़ा कुछ दिन रुक के करूंगा, अच्छे लेवल पे करना है बस। तो साहिल जी, आप अपनी पूरी इस जर्नी के बारे में क्या रियलाइज कर चुके हैं? क्या आपने उसमें खोया है, क्या उसमें पाया है, क्या आपने इस जर्नी से सीखा है? सबसे पहले मैंने अपनी रिस्पेक्ट खो दी सबके नजरों में, जो एक घर में थी, समाज में थी, जो अच्छा समझते थे वो अब गलत समझते हैं, अभी भी समझते हैं, ऐसी बात नहीं है, अब उन्हें ऐसा लगता है अरे झूठ बोल रहा है, छुपके से थोड़ी सी पी लेता होगा, जैसे आपने कहा नहीं सुनी सुनाई बातें, वैसे ही सुनी सुनाई बातें उन्हें भी मन में लगता है, मुझे भी आती सुनने में, तो वही है उनके मन में जो है वो है, उसे तो कोई निकाल नहीं सकता, तो वही सब बातें भाई, वो लगता है थोड़ा सा डर लगता है कि वो लोग ऐसा सोचते हैं अभी भी, और खोया बहुत कुछ है भाई, रिस्पेक्ट खो दी, घर में इज्जत खो दी, अब धीरे धीरे कमा रहे हैं वो सब चीज वापिस आ रही है। अभी ये है कि कुछ बोल देते हैं तो बात कटती नहीं, थोड़ा थोड़ा भरोसा जीत लिया है, एक बार बोल दिया जो तो वो हो जाता है, पहले तो बिल्कुल भी कुछ नहीं था, बोल बोल के रो जाओ तुम्हारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन अब है कि सब कुछ सही चल रहा है। एक चीज यही है भाई, जो साथ
शादी के बाद जो मैंने वो कर्म करे, नशा करा, घर में कलेश करा, ये सब करा, किस चीज का गिल्ट है। अब इंसान शेयर नहीं कर पाता किसी से, नहीं बोल पाता कभी। बस वही है कि लाइफ में अब ऐसा कभी दोबारा ना करो। तो इस 28 साल के आपके जीवन में आपने क्या इससे सीख ली, क्या आप कुछ बताना चाहेंगे इसको? भाई मैंने तो एक ही चीज जाना, जो जो शौक में नशा उठाते हैं ना आजकल के, स्टार्टिंग में अरे कि मैं दारू थोड़ी ना पीता हूँ, बियर पीता हूँ, क्लब चले जाते हैं, मैं सिगरेट थोड़ी ना पीता हूँ, फ्लेवर वाला हुक्का पीता हूँ। अपना बता रहा हूँ, जो आजकल यही चल रहा है, जो देखा है मैंने। हुक्का थोड़ी, सिगरेट थोड़ी ना पीता हूँ, फ्लेवर वाला हुक्का पीता हूँ, दारू थोड़ी ना पीता हूँ, बियर पीता हूँ। भाई शुरू में तो शौक शौक में पीते हैं, वो एंड जब आता है ना, हम तो चलो भाई हमें संदेश मिल गया, कहीं से मिला, हमने तो लगाम लगा ली। ऐसा ना हो कि वो हमसे भी बुरी स्थिति हो जाए उनकी, तो बेकार है नशा भाई। एंड नशे का 3 चीज है भाई, कूड़ा, जेल या मौत। नहीं छोड़ोगे तो इसका एंड यही है। आप मुझसे आज भी लिख के ले लो, या 10 साल बाद भी पूछ लेना, या लाइफ किसी को देख लेना जिसने नशा नहीं छोड़ा और कहा कुछ नहीं होता, उसका एंड यही है। या तो नशे में कोई क्राइम होगा, जेल जाएगा, या घर वाले बेदखल करेंगे, भगाएंगे, कूड़े खत्ते में सोएगा, भीख मांगेगा, नशा करेगा, या तो एक दिन मर जाएगा नशा कर करके। क्या है इसके अलावा 3 रास्ता? छोड़ देगा, सही टाइम पे छोड़ देगा, तो भाई ये हो सकता है कि आने वाला फ्यूचर उसका ब्राइट हो जाए। ज्यादा ब्राइट ना हो, इतना तो ब्राइट हो जाए कि अपनी एक जिंदगी एक अच्छे खासे माहौल में रेपुटेशन बना के जी सकता है बंदा। तो अगर साहिल जी आपको नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में, ड्रग डिपार्टमेंट में अगर कोई अधिकारी का पोस्ट, कोई ताकत दी जाए, तो आप क्या करेंगे, क्या सुधार लाएंगे? भाई मैं सबसे पहले, मुझे मिल गया ना, सबसे पहले मैं कहता हूँ, मैं तो अभी आपको बैठे बैठे कम से कम 400 गिनवा दूंगा जहां पे नशा मिलता है। सबसे पहले तो ये सारे बंद करवाऊंगा जहां पे ब्लैक में मिलता है। देखो वाइन शॉप का तो कह नहीं सकता कि मेरे कहने से बंद हो जाए, जब एक के साथ एक सरकार फालतू दे रही है, बोतल के साथ बोतल, पेटी के साथ पेटी, तो मैं वो तो नहीं। हाँ ब्लैक वाले बंद हो जाए ना भाई, सारे जितने ऑल ओवर, अपनी दिल्ली की कह रहा हूँ मैं, यूपी बिहार ये सब हटाओ, सिर्फ दिल्ली की ब्लैक ब्लैक बंद हो जाए। मैं कहता हूँ 90% आप देख लेना, कम से कम 90 नहीं तो 70% तो आपको आधे बंदे ऐसे ही सही दिखेंगे। देखो सुबह सुबह दारू नहीं मिलती, ठेके खुलते हैं नहीं खुलते, लेकिन 4 बजे सासी खुला होता है। 10 बजे के बाद आपको वाइन शॉप नहीं मिलेगा दिल्ली के अंदर खुला हुआ, लेकिन 2 बजे रात तक ठेके वाला खुला होता है। और कौन सा ब्रांड चाहिए वो मिलेगा, बस पैसे लगते हैं। 100 के हैं तो 200, 500 के तो 700, हर चीज मिलेगी। और क्या भाई, यही है, मिलते हैं बस। ये बंद हो जाए तो वैसे ही आधा सुधार हो जाएगा। यही मिल जाए तो आधा सुधार तो वैसे ही हो जाएगा। जिसे उठ के 6 बजे पीने की आदत है, वो तो वैसे ही 10 बजे तक कंट्रोल में है। वो 11 बजे उठ रहा है, क्या पता वो अपने काम धंधे पे जाए। कुत्ते बंदे होते हैं मिडिल क्लास, 6 बजे पी के काम पे चले जाते हैं, 7 बजे तक निकलते हैं, 8 बजे तक ड्यूटी पहुंचते हैं। जब मिलेगा ही नहीं तो ड्यूटी पहुंच गया। 90% तो जनता वैसे 8 बजे भगती है। 90% जनता जॉब करने वाली 8 बजे घर से भग जाती है, 9 बजे तक पहुंचती है। और वो सब पीने वाले जो होते हैं वो 6 बजे ही लगा के पहुंच जाते हैं। नॉर्मल सी बात देखो। और छुट्टी उनकी 9 बजे होती है, वो थके आ रहे हैं, अब 10 बजे घर पहुंचते हैं। अब वो ठेके पे जाएंगे, उससे अच्छा वो ब्लैक से खरीदते हैं कि अरे यार 20-30-50 रुपए महंगा जाएगा, यहीं से 2 पकड़ूंगा, घर घुस जाऊंगा। उनकी मेंटेलिटी बदल जाएगी। अरे कुछ तो कम होगा पीना, कुछ तो सुधार आएगा। जब इतना आ जाएगा तो पूरा बिहार है। कौन कहता है बिहार में दारू नहीं मिलती, बंद करने से क्या फायदा हुआ? कौन सा चाहिए आपको, ये बताओ। पूरे बिहार में मिलती है, मैं भी तो बिहार से ही हूं। पूरे बिहार में मिलती है, गली गली में मिलती है, बस नाम का बंद है। राशन वाले जो सब्जी चावल ये बेचते हैं वो रखते हैं। जो परचून की दुकान होती है वो नाम की दुकान है, असली काम तो उनका दारू बेचना है। कोई सा भी ब्रांड ले लो आप। अब तो ट्रेनों में सेटिंग हो गई है, वहां से बंदे उतारते हैं माल, हमने देखा है कितनी बार। तो पता नहीं होगी ये सब बातें पुलिस वालों को या सरकार को, नहीं पता होगी, सबको पता है। बिकती है, चौड़े में बिकती है। बंगाल है ही कितना दूर बिहार से, 15 मिनट आधा घंटा टच लग जाता है, सारा माल उठा के ले आते हैं बंदे। तो आज के पॉडकास्ट में हमने जाना साहिल जी आपसे आपके 28 वर्ष का ये जर्नी, जिसमें बिल्कुल आपने भाई बिल्कुल, काफी अल्कोहल के चक्कर में काफी चीजें गवाई, बहुत चीजें, गिनती नहीं है, कुछ तो अभी बताई नहीं, कुछ याद नहीं। जिसमें आप बहुत कुछ। अपने बच्चे को भी गवा सकते थे एक टाइम बिल्कुल, पर, सबसे कीमती चीज यही है जो मैंने आपको बताई, बिल्कुल गवा सकता था भाई। जिसमें आप अपने बच्चे को भी गवा सकते थे, जिसमें आपने अपने रिश्ते भी गवाए और ना जाने क्या हो सकता था। बिल्कुल। लेकिन
अब आपको देख के एक प्रेरणा मिल सकती है, उस यूथ को, उन पेरेंट्स को एक सीख मिल सकती है कैसे वो अपने बच्चे को कंट्रोल कर सकते हैं इस नशे की लत से, इस दारू की लत से, जो कि भाई एक इंसान को बर्बाद भी कर सकती है। देखो कंट्रोल नहीं होते ना, तो मैं कहता हूँ जाओ खुद जाके सर्च करो, देखो एक बार सेंटर भेजो। कहने की बात है बुरी चीज है, ये चीज है, बहुत बंदे सुधर रहे हैं भाई। सीपी में जाके देखो, मीटिंगों में जाके देखो, जो बंदे कूड़े में सोते थे, आज देख रहा हूँ इतनी मोटी मोटी चैन डिफेंडर कार से बंदे उतर रहे हैं रिकवरी के बाद। और वो बंदे रोडों पे सोते थे। शेयरिंग ही सुनो भाई, जाके वहां पे संडे संडे चर्च में, गुरुद्वारे के बगल में चर्च है कनाट प्लेस में, वहां जाके आप सुनो एक बार। ऐसी ऐसी स्टोरी बताते बंदे, आप यकीन नहीं करोगे कि नशा मुक्ति से कितना इफेक्ट पड़ा है। अब यही बात है ना भाई, 100 बंदे हैं, 100 में से 50 सुधर गए तो बहुत बढ़िया है, 50 अब नहीं तो अगले ट्रीटमेंट में सुधरेंगे। जरूरी नहीं, जब मैंने आपको बताया मेरे कितने ट्रीटमेंट थे, कुछ भाई ऐसे हैं 2 ट्रीटमेंट में सुधर जाते हैं। सबको एक किक लगनी होती है, किसी को जल्दी लगती, किसी को लेट लगती, लेकिन इफेक्ट पड़ता है। कुछ सीखे ना सीखे लेकिन वो जीना सीख जाता है, एक लाइफ स्टाइल, कैसे बात करना, कैसे सोसाइटी में बैठना, कैसे सोसाइटी में जीना, जी आप बड़े छोटे को सब सिखाया जाता है भाई वहां पे। छोटों को कैसे बोलते हैं, बड़ों को कैसे बोलते हैं, कैसा आपका रहना होता है, आपकी ग्रूमिंग हमेशा होनी चाहिए, कटिंग आपकी हमेशा होनी चाहिए, आपको सब चीज सिखा देगा। घर में हमने कभी नाखून नहीं काटे भाई, लाइफ में बड़े हो रहे हैं नशे में है, वहां हर दिन कभी ऐसा लाइफ में हमने नाखून बड़े नहीं देखे, वो आदत है, आज भी नाखून हमारे सही रहते हैं। बहुत चीजें सीखने को मिल जाती है वहाँ। काफी अच्छा लगा साहिल जी आपसे बात करके इस पॉडकास्ट में, काफी हमने सीख मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके।